धीमी है। तो जुलाई 2013 जब आएगा तो यहाँ आपके प्रमोशन की फाइल मूवमेंट हो जाएगा, भले ही प्रमोशन आपको 6 महीने बाद मिले। ओके, अच्छा समय आपका जुलाई 2013 से शुरू होता है और ये 2 वर्ष 7 माह 9 दिन बुलंदियों पर रहेगा। जीवन के जो भी महत्वपूर्ण काम है इसी में सुलझा लें तो अच्छा है। दर्शकों, शशि भूषण गुप्ता जी के उत्तर के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे अपने और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। एक सॉलिड हीरो है, समझो सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। को ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए। आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय MC बार, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से,
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। जी, मेरा नाम अनुभव कुमार श्रीवास्तव है। मेरा जन्म तिथि 25 सात 1992 है। टाइमिंग दिन के 3:12। जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं सरकारी जॉब पा पाऊंगा? मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। क्या सर मैं सरकारी जॉब पा पाऊंगा? हमारे अगले कॉलर हैं अनुभव श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी या नहीं। कर्क वृश्चिक अनुराधा, इस सरकारी जॉब के बीच में एक सबसे बड़ा रोड़ा है या स्पीड ब्रेकर है, उसे अगर बचा लो तो सरकारी जॉब एक नहीं 3 पाओगे। जानते हो क्या मिला है आपको? कर्क वृश्चिक अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र अत्यंत भाग्यशाली लोगों को मिलता है और आप ये नक्षत्र लेके आए हो तो जहां लक्ष्य केंद्रित कर दोगे वो आपको प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन इस बीच में कहीं प्यार मत कर बैठना, क्योंकि मंगल और वीनस का कंजंक्शन है। अगर इसमें एनर्जी आपकी डाइवर्ट हुई तो फिर गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, ठोकरें खाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं मिलता है। अनुभव जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं देहरादून उत्तरांचल से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी नेहा गुप्ता के विषय में, उनके शादी और कैरियर के विषय में पूछना चाहता हूँ। उनका जन्मदिन 25 अगस्त 1986, समय रात्रि 8:30 बजे, स्थान देहरादून। उनका विवाह कब तक होगा और उनका कैरियर कैसा रहेगा, और इसके लिए अगर कोई ज्योतिष उपचार है तो उसको बताने की कृपा करें। हमारे अगले कॉलर हैं सुनील कुमार जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा और आगे कैरियर कैसा रहेगा। 28 से 34, 4 3 7 तुला, 24 6 जुलाई 2013। यहां से आप शादी के लिए ढूंढना शुरू करें। एग्जैक्ट आपको 162 डेज 6 2 8 1 9 162 दिन में शादी का क्रमांक स्पष्ट फाइनल होते हुए देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश है, इसलिए विवाह में 6 शादियां देखने के बाद तो 7वीं शादी पर इस लड़की का मन टिकेगा, तदुपरांत विवाह का क्रमांक स्पष्ट है। रही बात प्रोफेशन की, 4 प्रोफेशन इसको मिलते हैं, जिसमें दूसरे प्रोफेशन पर ये है और तीसरा प्रोफेशन इसको गवर्नमेंट से मिलने का क्रमांक पर्टिकुलरली टीचिंग या बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाता है। सुनील जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं अंशु काला देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1988 है और टाइम 9:38 AM है। और मैं 6 महीने से अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं जॉब कब तक मिलेगी मुझे जॉब, ये बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं अंशु जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 6 महीनों से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इन्हें अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी। कुंभ धनु पूर्वा साढ़ा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो अच्छी जॉब मिलती। अभी 16,000 में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। टुडे आल्सो यू आर ऑन जॉब की एंड यू आर सर्चिंग फॉर 37,000 एंड अबव, जो आपको जुलाई के आसपास मिलता है, इसमें संशय नहीं है। अंशु जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं ओम प्रकाश जयपुर से बोल रहा हूँ। 14/4/1965 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, गंगापुर सिटी के पास। और मेरे 5 अक्टूबर 2012 को मुझे सस्पेंड कर दिया गया था किसी साजिश के तहत। मेरी बहाली कब तक होगी और पदोन्नति कब तक होगी। हमारे आज के आखिरी कॉलर है ओम प्रकाश जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये 5 अक्टूबर को सस्पेंड हो चुके हैं, तो ये वापस कब तक बहाल होंगे। मिथुन कन्या उत्तरा फाल्गुनी, अर्जुन को भी सस्पेंड किया गया था फॉर 1 ईयर अज्ञात वनवास, डू यू नो। और विश्व धनुर्धर की उपाधि से विभूषित इसी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अर्जुन ब्रहन्नला यानी नाच गाना सिखाने वाली औरत बनकर राजा विराट के यहाँ उसकी कन्या का टीचर बना। एग्जैक्टली यू विल be kept on suspension for the period of 362 days। 6 3 9 2 11 महीने न्यूनतम या 362 दिन अधिकतम में आपके सस्पेंड रहने का प्रमाण देखा जाता है।
जुलाई 2013 आते आते बहाली भी होती है और नवंबर 2013 आते आते आपके प्रमोशन का मार्ग प्रदत्त पृष्ठभूमि से प्रशस्त देखा जाता है। ओम प्रकाश जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि राहु के दोषों से मुक्ति के लिए क्या करें उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयां। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
दर्शकों, आज दिन है शनिवार, तारीख है 13 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शनिवार का दिन। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे वृषभ राशि में। दर्शकों, आज वृषभ राशि के चंद्रमा है। हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। उसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह चंद्रमा अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, जहां आपकी राशि के स्वामी मंगल भी विशेष कृपा बनाए हुए हैं और बुध का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो आज का दिन अच्छा ही होगा। कुल मिलाकर सफलता के अच्छे योग हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए। किसी व्यक्ति से व्यर्थ के बकवास में पड़ने के स्थान पर आपको काम से काम रखना चाहिए, तभी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्ति यदि कुछ परिवर्तन करना चाहें तो समय बहुत बेहतर है। दोपहर के बाद परिस्थिति आपके पक्ष में होंगी और जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय लेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे सफलताओं की प्राप्ति भी हो जाएगी। कर्क राशि व्यक्तियों को सामान्यतः अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आज जितना अपने आप में भरोसा रखेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। दूसरे की बातों में आकर योजनाएं परिवर्तित न करें। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। अच्छी यात्राएं होंगी, अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छी सलाह मिलेगी। कुल मिलाकर आज योग अच्छे होने के कारण मन प्रसन्न बना रहेगा। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए विपरीत परिस्थितियों में कोई राह समझ में आएगी और उस राह पर चलकर अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो चिंतन करें, चिंता नहीं। इस मामले में आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छा है। हालांकि स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, बुजुर्गों की बातों को थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। आज जितना आप दूसरे के अंडर में रहेंगे, दूसरे की बातों को स्वीकार करेंगे, उतने अच्छे लाभ होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों की आज कठिन परीक्षा की घड़ी है। कहीं कुछ करने जा रहे हैं तो वहां आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप डटे रहें, सफलता आप ही को प्राप्त होगी। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल रहेंगी, पेंडिंग कार्य भी संपन्न होंगे, मानसिक तनाव भी कम होगा। मकर राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन नई योजनाओं पर कार्य करने का आज दिन नहीं है। पुराने कार्यों को संपन्न करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए योग अच्छे बन रहे हैं। स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ ठोस निर्णय करेंगे, यह निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। मीन राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा का अच्छा फल प्राप्त होगा। कुछ समय से जिस बात का इंतजार कर रहे थे वह आज घटित होगी। अच्छे लाभ मिलेंगे, मानसिक तनाव कम होगा। आज का दिन सफलता का दिन है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज गणगौर का दिन है। राजस्थान में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। गौरी तृतीया भी आज के दिन को कहा जाता है और आज ही के दिन भगवान मत्स्य अवतार भी ग्रहण किया था। राहु से संबंधित यदि कोई दोष होते हैं, आज के दिन व्रत करने से वह दोष समाप्त हो जाते हैं। काल सर्प योग का कहीं कोई दोष आपकी पत्रिका में बन रहा हो तो किसी भी जलाशय में जाएं, मछलियों को आटा चुगाएं, थोड़ा सा आटा घर से उसन कर ले जाएं और उसके धीरे धीरे गोलियां बनाकर डालते रहें। ऐसा करने से भगवान मत्स्य अवतार की कृपा से राहु से संबंधित दोष समाप्त होकर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें मैसेज भेजने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी की, देखना ना भूलिए। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यूपी में ईटीवी की मुहिम लाई रंग, यूपीपीसीएल बाहर से बिजली लेने पर हुआ सहमत, ऊर्जा संकट होगा खत्म। देवराज नागर बने यूपी के नए डीजीपी, ईटीवी से खास बातचीत में कहा अपराधी सड़क पर नहीं जेल में होंगे। प्रशासन को कर्मचारियों की सूची नहीं देना, आईआईटी रुड़की को पड़ा महंगा, डीएम हरिद्वार ने कहा दर्ज हो एफआईआर। बॉलीवुड के विलन को मिलेगा सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, प्राण को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। और चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज, मां के चंद्र घंटा स्वरूप की हो रही है पूजा, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। लखनऊ में आज वॉक फॉर क्लीन गोमती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गवर्नर बीएल जोशी ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सफाई से पहले जन जागरूकता जरूरी है, इसलिए लोग पहले गोमती में कूड़ा डालना बंद करें। सरकार के सारे प्रयोग होते हैं कि नदियों की सफाई करें। मैं आपसे कह रहा हूं नदियों को गंदा मत होने दीजिए, सफाई करने का स्टेज मत लाइए, पहले रोकिए, उसका प्रिवेंशन करिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बाद की बात जो होती है बढ़ती जाती है। क्योंकि एक बार हमने तय कर लिया कि जल दूषित होने देंगे तो सफाई की आवश्यकता बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप दूषित नहीं होने देंगे तो वो आवश्यकता खड़ी नहीं होगी। और उसके लिए समाज को आगे कानून सरकार की व्यवस्था की जाएगी कि कानून तो बहुत कुछ करते हैं, वो कानून बनाते रहे हैं और आगे बना देंगे। मैं तो आज दूसरी बात कर रहा हूँ, गंदा मत होने दीजिए। सूबे में बिजली संकट पर ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में जारी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यूपीपीसीएल बाहर से बिजली खरीदने पर सहमत हो गया है। पावर कॉरपोरेशन यूआरएस और एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदेगा। साथ ही निजी सेक्टर से 1000 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी, जिसके लिए सोमवार को टेंडर किए जाएंगे। साथ ही सूबे में 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। खबर है कि लैंको और रिलायंस भी बिजली उत्पादन शुरू कर सकते हैं। यूपी में बिजली संकट के खिलाफ ईटीवी की मुहिम रंग लाई है और यूपीपीसीएल प्रबंधन सूबे में जारी ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी में जुट गया है।
माना जा रहा है कि जल्द ही अब उत्तर प्रदेश का बिजली संकट खत्म होगा। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे कि किस तरह प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है और आने वाले दिनों में ये संकट और विकराल होगा। हमने कई पैनलिस्ट से भी बातचीत की जिन्होंने इसे दूर करने के उपाय बताए। हमारी इस मुहिम ने रंग दिखाया और उत्तर प्रदेश में जारी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यूपीपीसीएल बाहर से बिजली खरीदने पर सहमत हो गया। देवराज नागर को यूपी का नया डीजीपी बनाया गया है। डीजीपी का चार्ज संभालने से पहले देवराज नागर ने ईटीवी से खास बातचीत में कहा कि अब अपराधी सड़कों पर नहीं जेल में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस को ईमानदार और मेहनती बनाया जाएगा और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने के लिए ईमानदार छवि के देवराज नागर को नया डीजीपी बनाया गया है। वो हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, आप अभी चार्ज नहीं लिए हैं, लेकिन क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे पहले तो जितने भी इनामी बदमाश हैं उनको जेल में भेजा जाएगा और यदि वो प्रदेश से बाहर भी जाते हैं तो वहां से भी उनको पकड़कर उनको जेल में बंद किया जाएगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रखी जाएगी और सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर ही तो असली चुनौती है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, उसके लिए हम पूर्णतः अलर्ट रहेंगे और जितने भी हमारे पुलिस फोर्स के जवान हैं, अधिकारी हैं, सभी को इस संबंध में पूर्णतः जो है सेंसिटाइज किया जाएगा और कोई भी छोटी भी घटना होती है उसको तुरंत वहां मौके पर पहुंचकर उसको जो है देखा जाएगा और उसको कोई बड़ा रूप जो है नहीं लेने दिया जाएगा। पुलिस की छवि जनता में सुधरे, इसके लिए और क्या प्रयास होंगे? इसके लिए एक तो जरूरी है कि हमारे जो जवान हैं उनका व्यवहार जनता के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। वह अपने कार्य में बहुत दक्ष और निपुण हों और वह जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों और इसके अलावा उनमें कोई उदंडता नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए और ईमानदारी से अपना कार्य करें। जब जनता को पुलिस पर विश्वास होता है, जब जनता को ये लगता है कि ये पुलिस जो है ये कार्रवाई करेगी, तभी वह अच्छी सूचनाएं भी जो है पुलिस को देती है। तो बहरहाल नागर साहब ऐसे समय में डीजीपी बने हैं जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इस परिवर्तन से अब उम्मीद की जाए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि भी सुधरेगी और लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मेरठ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से 465 नए नवेले दारोगाओं में से एक दारोगा ऐसा भी है जिसके पिता कभी कुख्यात डाकू हुआ करते थे। इस दारोगा को मेडल पहनाने के लिए वही पुलिस अधिकारी पहुंचे जो डाकू छविराम का एनकाउंटर करने वाली टीम में शामिल थे। वैसे हमारी ये खबर आपको कुछ फिल्मी जरूर लग रही होगी, मगर ये एक हकीकत है और डाकू छविराम का बेटा अजय पाल आज समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। एक रिपोर्ट। मेरठ में एक जमाने के डाकू के बेटे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज सभी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत बीहड़ में बगावत की बंदूक थामकर कहर बरपाने वाले डाकू छविराम के बेटे अजय पाल ने पुलिस में दारोगा की नौकरी हासिल कर सबको चकित कर दिया है। पुलिस ट्रेनिंग के बाद उसे जब आज मेडल पहनाया गया तो उसकी खुशी बस देखते ही बन रही थी। डाकू छविराम का आतंक 70-80 के दशक में जबरदस्त था। उस वक्त अजय मात्र 5 साल का था, लेकिन अपनी तमाम दुश्वारियों से उबरते हुए आज उसने अपनी मंजिल हासिल की। छवि उनकी नहीं बदली है। उन्होंने काम नाम दे के दूसरा नाम लेके काम तो अच्छा किया, लोगों ने कोई बुराई नहीं कर रहा है। तो उनके मान लो उनकी जो सोच थी, सोच उनकी खराब नहीं थी। तो उनका काम था गरीबों की मदद करना। मेरी भी कामना ही रहेगी, मैं भगवान से ये प्रार्थना हमेशा करता रहूंगा कि मैं जो शपथ आज ली है उससे अलग न जा सकूं, हमेशा गरीबों की मदद करता रहूं। संयोग देखिए कि अजय पाल के कंधे पर जिम्मेदारी के ये सितारे उसी अधिकारी ने सजाए जो उसके पिता के एनकाउंटर करने वाली टीम का हिस्सा थे। ये सारी कहानी लगती तो फिल्मी है, पर इसे हकीकत में बदला अजय पाल ने। मैं ये कहना अवश्य चाहूंगा कि